नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत पर। आज हम भारत की पहली और सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो की ऐतिहासिक यात्रा पर एक नजर डालेंगे। हम इसके विस्तार, पुनर्विकास, प्रस्तावित योजनाएं, हालिया निर्माण कार्य और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कोलकाता मेट्रो से जुड़ी पूरी जानकारी देगा, तो इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो सेवा है, जिसकी योजना 1920 के दशक में ही बन गई थी। हालांकि उस समय संसाधनों की कमी और अन्य कई कारणों से इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। फिर 1970 के दशक में बढ़ती आबादी और यातायात की समस्याओं को देखते हुए कोलकाता मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 1984 का दिन कोलकाता के लिए ऐतिहासिक था, जब एस्प्लेनेड से नेताजी भवन, भवानीपुर तक 3.4 किलोमीटर लंबी पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई। इसके बाद 1995 में दमदम से टॉलीगंज तक 16.45 किलोमीटर का विस्तार हुआ और 2010 में मेट्रो रेलवे को क्षेत्रीय रेलवे का दर्जा मिला। 2013 में दमदम से नोआपाड़ा 2.091 किलोमीटर खंड चालू हुआ और 2021 में दक्षिणेश्वर तक विस्तार के साथ यह सेवा 31.36 किलोमीटर लंबी हो गई। आज कोलकाता मेट्रो दो मुख्य लाइनों पर चलती है, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। ब्लू लाइन, जिसे लाइन 1 भी कहा जाता है, दक्षिणेश्वर से कवि सुभाष तक 31.36 किलोमीटर लंबी है और इसमें 26 स्टेशन हैं। यह कोलकाता की सबसे पुरानी और व्यस्ततम मेट्रो लाइन है, जो शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ती है। दूसरी ओर ग्रीन लाइन, जिसे लाइन 2 भी कहा जाता है, साल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदह तक 9.1 किलोमीटर लंबी है और इसमें 8 स्टेशन हैं। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन है, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। यह लाइन पूर्वी कोलकाता को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। कोलकाता मेट्रो का विस्तार तेजी से जारी है और कई नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन 2 का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह लाइन हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक 4.8 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें एक 520 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। यह लाइन कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है और यात्रियों को बहुत राहत देगी। दूसरा प्रोजेक्ट है जोका एस्प्लेनेड मेट्रो पर्पल लाइन, जिसका निर्माण जोका से तारातला तक 6.5 किलोमीटर के लिए पूरा हो चुका है और जनवरी 2023 से परिचालन शुरू हो गया है। मोमिनपुर से एस्प्लेनेड तक भूमिगत खंड का निर्माण अप्रैल 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। तीसरा, न्यू गरिया एयरपोर्ट मेट्रो ऑरेंज लाइन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। आईटी सेंटर से सिटी सेंटर 2 तक 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह लाइन दक्षिण कोलकाता को हवाई अड्डे से जोड़ेगी। चौथा प्रोजेक्ट है नोआपाड़ा एयरपोर्ट मेट्रो येलो लाइन, जिसके 6.25 किलोमीटर लंबे खंड पर दिसंबर 2024 में सफल परीक्षण किया गया। यह लाइन नोआपाड़ा को कोलकाता मेट्रो के एक प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित करेगी। अंत में कोलकाता मेट्रो में एक और महत्वपूर्ण विकास हो रहा है, बैटरी आधारित पावर सिस्टम का उपयोग। भारत में पहली बार मेट्रो संचालन में बैटरी पावर बैकअप सिस्टम लगाया जा रहा है, जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएगा और बिजली कटौती के दौरान भी मेट्रो सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। कोलकाता मेट्रो के विस्तार की योजनाएं यहीं समाप्त नहीं होती हैं। 2025 तक नेटवर्क को 90 किलोमीटर तक फैलाने का लक्ष्य है और 2027 तक इसे 130 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए नोआपाड़ा और न्यू गरिया दोनों दिशाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना है। अप्रैल 2025 तक हवाई अड्डा लिंक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा उत्तर कोलकाता और उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बैरकपुर और बड़ा सात तक मेट्रो सेवा का विस्तार करने की योजनाएं प्रस्तावित हैं। कोलकाता मेट्रो, जो कभी भारत की पहली मेट्रो सेवा थी, अब देश की सबसे तेजी से विकसित होती मेट्रो सेवा बन रही है। नई लाइनों का निर्माण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं
यह सब मिलकर कोलकाता मेट्रो को शहर के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पूरा होना कोलकाता और हावड़ा के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जबकि हवाई अड्डे तक मेट्रो सेवा से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह थी कोलकाता मेट्रो की यात्रा इतिहास से भविष्य तक। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंजीनियरिंग विद साकेत को